हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि सारे पेपरों में आता है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रिलेटेड एमसीक्यू आज मैंने आपके लिए लाया है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और मैं इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है 95वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? तो वो कौन होता है? असाइज या निषिद्धा न्यायालय होता है। असाइद व निषिद्धा न्यायालय। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना 1790 में की गई। ठीक। 97वें क्वेश्चन में फ्रांस में कितनी प्रादेशिक परिषदें हैं? तो टोटल हैं वो 23। 98वां क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य परिषद का अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है। ठीक है, फ्रांस का न्याय मंत्री होता है। सी वाला ऑप्शन है। 99 में फ्रांस की संवैधानिक परिषद का गठन का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में किया गया? किस अध्याय में किया गया? तो 7वें अध्याय में किया गया, जैसा कि 7वां मतलब सी वाला ऑप्शन है। 100वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्रांस की संवैधानिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? फ्रांस की संवैधानिक परिषद की बात किया है तो टोटल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल सदस्यों की संख्या 9 है, 9 होते हैं। 101 में क्या कह रहा है? फ्रांस की संवैधानिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? पहले तो ये पूछा है 100वें में कि फ्रांस की संवैधानिक परिषद के कितने सदस्य होते हैं। अब पूछ रहा है कि नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो टोटल 9 वर्षों के लिए होती है। 102 में फ्रांस की उच्च न्यायिक परिषद का सभापति कौन होता है? उच्च न्यायिक परिषद का सभापति होता है राष्ट्रपति, जैसा कि ए ऑप्शन है आपका। तो रुकिए, दूसरे पेज पे चलते हैं और सभी क्वेश्चन को करने के लिए दूसरे पेज पे चलते हैं। क्लियर कर देता हूँ मैं, रुकिए क्लियर कर देता हूँ। चलिए करता हूँ फिर। 89 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में न्यायपालिका को मूलतः प्रशासकीय अंग माना गया है? तो मूलतः प्रशासकीय अंग फ्रांस को माना गया है। ठीक है। 89वां क्वेश्चन में 90 में है, प्रशासकीय न्यायालय किस देश में है? प्रशासकीय न्यायालय फ्रांस में है। सी ऑप्शन। 91, फ्रांस में सामान्यतः न्यायालय में सबसे निम्न स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? फ्रांस में सामान्य न्यायालय में सबसे निम्न स्तर का न्यायालय होता है शांति न्यायाधीश के न्यायालय। शांति न्यायाधीश के न्यायालय, जैसा कि ए ऑप्शन में दिया गया है। 92, फ्रांस के प्रथम अथवा प्रारंभिक न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीश होते हैं? फ्रांस के प्रथम प्रारंभिक न्यायालय में कुल टोटल 3 न्यायाधीश होते हैं। 93 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फ्रांस में अपील के प्रादेशिक न्यायालय की संख्या होती है, टोटल 27 संख्या होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। फ्रांस के अपील के प्रदेशीय न्यायालय में टोटल 27 संख्या होती है। 94 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय केवल फौजदारी मामले का निर्णय करता है? फौजदारी मामले का निर्णय अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े हैं, शायद 95 वाले में, तो उसमें भी यही कहा गया था। फौजदारी मामले में का निर्णय कौन करता है? तो असाइज या निषिद्धा न्यायालय करती है, जो कि अपना सा वाला ऑप्शन है, मतलब सी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो केस को क्लियर कर दिए, प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। हाँ, 81 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सीनेट के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? सीनेट के सदस्य 9 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। 92 क्वेश्चन में क्या गया है? सीनेट के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सीनेट के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सीनेट के सभापति कितने वर्ष के लिए चुने जाता है? सीनेट के सभापति जो है 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये सब फ्रांस में है। 94वें क्वेश्चन में क्या गया है? राष्ट्रपति पद को भंग करने और संकट काल की घोषणा करने के समय
राष्ट्रपति किसके परामर्श लेता है, मतलब राष्ट्रपति किसका परामर्श लेता है, तो पहला सीनेट के सभापति से लेता है और दूसरा राष्ट्रसभा के सभापति से लेता है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों से। ठीक है। 85वां क्वेश्चन में क्या है, फ्रांस में वर्तमान समय में संसद में अस्थायी समिति की संख्या कितनी है। अस्थायी समिति की संख्या फ्रांस में है कुल 7। 86वां क्वेश्चन, फ्रांस की संसद में तदर्थ समिति की सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 110 है। ठीक है। 87 क्वेश्चन में, देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाले यात्री को जितनी बार घोड़ा बदलना होता है उससे अधिक प्रकार से बदले हुए कानून का सामना उसे करना होता है। यह एक कोटेशन है जिसमें आगे कहा गया है, फ्रांस के संबंध में यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, ये पर जो स्टेटमेंट दिया है, तो यह कथन है वोल्टेयर का। वोल्टेयर का है कथन, जो ऑप्शन ए है। ठीक है। 88 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रांस की फ्रांस की न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है आपकी। पहला ऑप्शन दिया गया है लिखित विधियाँ पहला ऑप्शन दिया गया है। रुकिए, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन शायद ये है, इधर दिया गया है दूसरा ऑप्शन में दिया है, न्यायपालिका एक प्रशासकीय अंग मात्र है। सी में दिया गया है, न्यायपालिका पुनर्वलोकन का अभाव है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले छूट गया था तो उसमें कवर किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वाला मैंने पूरा कवर कर लिया 81 से 88 तक। अब मैं 72 से चलता हूँ। 72 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन देखिए। 72 में क्या कहा गया है, फ्रांसीसी मंत्री परिषद की विशेषता है। पहला, फ्रांसीसी मंत्री परिषद की विशेषता है शक्तिशाली प्रधानमंत्री, ऑब्वियस सी बात है, शक्तिशाली प्रधानमंत्री। 73 में कहा गया, वर्तमान समय में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या है कुल 377। 74 में कहा गया है, फ्रांस में कितने वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। तो मताधिकार देना वहाँ पे 18 वर्ष से या उससे ऊपर के लोगों को प्राप्त है। ठीक है। 75 क्वेश्चन में कहा गया है, राष्ट्रसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है टोटल। 96 में कहा गया, समय के किस सदन को एक वर्ष में 2 बार भंग नहीं किया जा सकता राष्ट्रसभा में। 77 छूट गया था, रुकिए। संविधान के अनुसार सामान्यतः संसद के एक वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं। तो टोटल होते हैं 2। फ्रांस की संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है। तो वो है सीनेट। ये गलत है, सीनेट होगा। फ्रांस के द्वितीय सदन का क्या नाम है, तो वह सीनेट। द्वितीय सदन का नाम सीनेट है और प्रथम सदन का नाम क्या है। प्रथम सदन का नाम है